हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होगे। और गाइस, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो टॉपिक बहुत ज़्यादा डिमांड में था। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। सो यस गाइस, मैं आज बात करने वाली हूँ फ्रीलांस के बारे में। वैसे मैंने फ्रीलांस के ऊपर एक दो वीडियोस पहले भी बनाए हैं, बट बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बनाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा डेप्थ में हो कि अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हो और फ्रीलांस करके आप अच्छा सा अमाउंट अर्न करना चाहते हो हर महीने, बिना सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस के, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको पूरा गाइडेंस इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि फ्रीलांस होता क्या है। फ्रीलांस को हम थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक। एंड आप अपनी स्किल्स के बेसिस पे मार्केट में अलग अलग क्लाइंट्स को आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो प्रोजेक्ट बेसिस पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको म्यूजिक आता है, ठीक है, या फिर आपको गाना गाना आता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एक म्यूजिक अकेडमी ओपन कर सकते हो एंड लोगों को आप म्यूजिक सिखा सकते हो और उससे आप अर्न कर सकते हो, राइट, क्योंकि आप अपने कुछ चार्जेस रखोगे पर पर्सन, राइट। आपने किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बदले आपको उसके लिए पे किया गया। हम इजी शब्दों में इसको समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टॉप अपॉर्चुनिटीज़ क्या है फ्रीलांस में। देखो, सबसे पहले, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो आप कॉपीराइट और कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हो, राइट। आप जैसे व्लॉग्स राइट करना हो गया, ईमेल्स हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए या फिर लैंडिंग पेज हो गए, तो आप कॉपीराइट करके भी अच्छा कमा सकते हो। सेकंड, वेब डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आप बोल सकते हो। देखो यार, अगर आपने कैनवा, वीएन हो गया या फिर फोटोशॉप हो गया, 3D एनिमेशन, अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली ना, और वीडियो एडिटिंग में जैसे 3D एनिमेशन मैंने बोला, मेकअप ब्लेंडर है, अगर आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीख ली ना, तो वीडियो एडिटिंग आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल है मार्केट में, राइट। तो इससे भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हो अगर आप वीडियो एडिटिंग की स्किल्स को अच्छे से सीख जाओ। थर्ड वन इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। मेरा फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, क्योंकि आपको सिंपली क्या करना है, आपको दूसरों के सोशल मीडिया को मैनेज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक XYZ पर्सन है, उनका अपना सोशल मीडिया एक अकाउंट है और वो अलग अलग बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को खुद से मैनेज करे। तो अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट अच्छे से सीख जाते हो तो छोटे जो बिजनेस ओनर्स हैं या बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, उनको एक पर्सन चाहिए होता है जो कि उनके अकाउंट्स को मैनेज करे ओवर द सोशल मीडिया, राइट। तो अगर आप अच्छे से ये मैनेजमेंट सीख जाते हो तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर सकते हो। फोर्थ वन इज वर्चुअल असिस्टेंट मैनेजमेंट। ये भी कुछ ऐसा ही, इसी से ही मिलता जुलता है। लाइक इसमें क्या करना होता है बेसिकली, आप जैसे इसमें ईमेल्स वगैरह आप मैनेज करते हो। सेकेंडली, आप अपॉइंटमेंट्स वगैरह मैनेज करते हो। फिफ्थ वन इज ट्रांसलेशन एंड वॉइस ओवर। सोशल मीडिया पे ना आज की डेट में बहुत सारे ऐसे वॉइस ओवर्स आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है जिनका मतलब जो ट्रांसलेट अच्छा कर सकते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, राइट। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप ऑब्वियसली एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो फ्रीलांस करके। तो हमने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की कि हमारे पास मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और गाइज मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, राइट। ये नहीं है कि ये 4 से 5 ऑप्शन ही अवेलेबल है मार्केट में। नो, देयर आर इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज़, राइट। मैंने सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दिए हैं, राइट। अब इसमें से आपको क्या करना है और कौन कौन से ऑप्शंस के साथ आपको फ्रीलांस करना है, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। अब हम शुरू कैसे कर सकते हैं फ्रीलांस को, इसके ऊपर बात करते हैं। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। सबसे पहले, नंबर वन पॉइंट, तो स्किल आइडेंटिफाई करो। मतलब आप किस चीज़ में बढ़िया कर सकते हो, या फिर आपको किस स्किल को सीखने में इंटरेस्ट है। क्योंकि हमें अपने बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि मैं किस चीज़ में बढ़िया हूँ और मैं किस चीज़ पे बढ़िया काम कर सकता हूँ, राइट। तो स्किल आइडेंटिफाई करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, राइट। सोशल मीडिया पे, चाहे लिंक्डइन पे बनाओ, इंस्टाग्राम पे बनाओ, क्योंकि अगर कोई पर्सन आएगा तो सबसे पहले वो XYZ पर्सन तुम्हारा अकाउंट देखेगा, राइट। तो तुम्हारी प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे, राइट। तो अपना अकाउंट बनाओ। थर्ड वन, अपने उस अकाउंट को, अपने उस पोर्टफोलियो को प्रोफेशनल रखो। वहाँ पे कुछ भी नहीं अपलोड करना है अपनी मर्जी से, नो। वहाँ पे कुछ आपको प्रोफेशनली चीज़ें ही दिखानी है। आपका अकाउंट प्रोफेशनल लगना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज़ अलग अलग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, राइट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में अवेलेबल, जैसे कि फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, राइट। इसके अलावा जो है, लाइक छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो। कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार मेरे हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा तो वही काम करूँगा। नो, स्टार्ट
विद स्मॉल, धीरे-धीरे आपको बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, राइट? और थोड़ा-सा ना यार नेटवर्किंग करो, मीन्स कि सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट करो, राइट? और क्योंकि आपको देखो यार वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जैसे मुझे भी वीडियो एडिटर्स चाहिए होते हैं, राइट? या फिर मुझे भी लाइक अपनी वीडियोज़ वगैरह एडिट या थंबनेल्स वगैरह एडिट कराने होते हैं। तो कई बार हम दूसरों से भी पूछते हैं, तो वो हमें किसी और वीडियो एडिटर का हमें ऐसे रिव्यू देते हैं, या फिर वो हमें रिकमेंड करते हैं कि आप उनसे कराओ, तो एक वर्ड ऑफ माउथ भी काम करता है। अगर आपका काम अच्छा होगा, लोग आपको ऑटोमेटिकली दूसरों को सजेस्ट करेंगे। नाउ फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स क्या-क्या है? अगर हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो हमें क्या-क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं? तो सी, आप कभी भी और कहीं से भी काम कर सकते हो। सेकेंडली, कोई बॉस नहीं है, राइट? आपको कोई 9 टू 5 नहीं करना है। अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप कभी भी काम कर लो, दिन में 1, 2, 3 घंटे, जितना टाइम आपके पास है, जितने आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं धीरे-धीरे उसके अकॉर्डिंग। और यार आपके मल्टीपल सोर्सेज़ होते हैं जब आप एक फ्रीलांसर होते हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो। इसके अलावा आपकी जो ग्रोथ है ना वो अनलिमिटेड होती है। आपकी लर्निंग के ऊपर आपकी ग्रोथ है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक ही अर्निंग्स पे आप स्टक रहोगे, नो। अगर आप चीज़ें सीखते हो, एडवांस लेवल पे जाके आप फ्रीलांसिंग सीखते हो, तो आपकी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड है। इसके अलावा यार ऐसी क्या-क्या मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है अगर हम एक फ्रीलांसर है या फिर हम अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या-क्या हमें ऐसी बातें जो ध्यान में रखनी है? नंबर 1, कभी भी ना यार कोई भी काम ना बिना एडवांस पेमेंट के स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि लोग काम करवा लेते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट 50 टू 60% तक आप पेमेंट पहले ही करवा सकते हो, राइट? सेकेंडली, कभी भी ना ओवर प्रॉमिस नहीं करने हैं अपने क्लाइंट्स को, राइट? कि आप कह कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, तो वहाँ से आपका जो वो क्लाइंट वाला रिलेशनशिप जो है ना आपके क्लाइंट्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, ट्रस्ट। इसके अलावा आपने ओवर कमिटमेंट भी नहीं करना है, ठीक है? कि आपने क्लाइंट्स को बोला कुछ और आप मतलब काम कुछ और करके दे रहे हो, ठीक है? अगर आपका काम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली अगले पर्सन को वो दिखेगा और उसको भी ये फ़ील होगा यार कि चलो इसने इतना कुछ बोला भी नहीं था, फिर भी इतना अच्छा काम करके दिया। हमेशा जो है आपने एक रिटन एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर कर लेना है काम करने से पहले। लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आपने ना कभी भी एक ही क्लाइंट पर डिपेंड नहीं रहना है कि आपको अब एक क्लाइंट मिल गया है, वही आपसे सारा काम करवाएगा और वहीं से शायद आपकी आप ये सोच रहे हो वहीं से सारी अर्निंग्स होएगी अब। नो, वो एक इंसान है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है? हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए अपना काम ना करे, तो फिर आप कहाँ से अर्न करोगे? तो आपने अलग-अलग क्लाइंट्स जो है मार्केट में फाइंड आउट करके रखने हैं, एक ही क्लाइंट्स पे आपने डिपेंड नहीं। और यार अब आप बोलोगे कि दीक्षा ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे फ्रीलांसर्स है, कोई हमें काम क्यों देगा? हमें ही हमारा ही काम किसी को क्यों पसंद आएगा? तो देखो यार मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, भगवान जी ने ना सबको कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट बनाया है, राइट? आप में कुछ अलग स्किल्स हो सकती है, मुझ में कुछ अलग स्किल्स हो सकती है, मेरी कुछ और खासियत हो सकती है, आप में कुछ और खासियत हो सकती है, राइट? तो मतलब आपको पहचानना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में मास्टर हो, और आपको एक स्किल को इतने इतने अच्छे से सीखना पड़ेगा ना यार कि मैं मजबूर हो जाऊँ, आप मुझे आपसे ही काम करवाना है, राइट? अगर आपका काम अच्छा होगा ना तो लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं यार, राइट? फिर आपके अलावा ना उनको किसी और का काम अच्छा लगता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 8 से 10 वीडियो एडिटर्स है, बट मुझे काम एक या दो का ही अच्छा लगता है, तो उन एक दो ने कुछ ऐसा सीखा हुआ है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए तो मैं उनसे वीडियो एडिट करवाती हूँ, राइट? तो अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तो उसको ऐसे लेवल पे अच्छे से सीखो कि सो दैट कि लोग आपसे ही काम करवाएं। अब अगर आप प्लेटफॉर्म को लेकर कंफ्यूज हो कि यार कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए सुटेबल रहेगा या कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ रहेगा वर्क करने के लिए, तो देखो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स फ्रीलांस के लिए मेंशन करे हैं आपको, राइट? और अगर आपको मतलब अगर आप चाहते हो कि सिक्योर वे में काम करना है, तो गाइस मैं ऑलरेडी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ, गवर्नमेंट रजिस्टर है, जो कि एफिलिएट और फ्रीलांस दोनों आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। यहाँ पे तो अच्छी बात ये भी है कि आपको यहीं पे अगर आप फ्रीलांस सीखते हो तो यहीं पे आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा और इंटर्नशिप भी मिल जाएगा, राइट? आपको कहीं और जाके वर्क करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करके भी स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स दे दूँगी, लाइक अपना व्हाट्सएप एंड ऑफिशियल इंस्टा, वहाँ से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करो अपनी फ्रीलांस जर्नी को, क्योंकि यार आज के डेट में ना फ्रीलांस अब एक ऑप्शन नहीं रह गया है, लोग इसको एज अ करियर परस्यू कर रहे हैं, राइट? सो माय डियर स्ट्रेंजर, स्टार्ट टुडे। And yes, one more important thing, if you are new on my channel, do share, like and subscribe my YouTube channel so that कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।